यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे इसी इलाके से भारत में केंद्रीय मंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहां से विधायक भाई तेजपाल तंवर, भाई मुकेश शर्मा, भाई सतप्रकाश जरावता जी, सत्यप्रिया त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, सभी नगर निगम के पदाधिकारीगण, पीसीसीएफ, सभी वन विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, गुड़गांव जिले के सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाई और प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई भूपेंद्र यादव जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन वन महोत्सव के अवसर पर इस अरावली पर्वतमाला के नीचे आप यहां आए। मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये बारिश का मौसम है और पेड़ लगाने के दिन है। हमारे वन विभाग ने भी तकरीबन 1,40,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा और अब की बार सिर्फ लक्ष्य ही नहीं रखा, अब के हमने ये भी कहा है कि इन वृक्षों की 5 साल तक देखभाल, जैसे एक परिवार का मुखिया परिवार की मां अपने बच्चों का करती है, उसी प्रकार 5 साल तक इन पेड़ों की रक्षा और इनकी देखभाल भी आपने करनी है। और साथियों, हमारी तो यह खुशकिस्मती है कि हम अरावली पर्वतमाला के बीच रहते हैं। पहले जमाने में जब कोई गांव में, इलाके में कोई मुखिया होता था, कोई पैसे वाला होता था, तेजपाल की तरह, तो लोग कहा करते कि भाई तेजपाल का क्या मुकाबला, इसकी तो पहाड़ जैसी ओट है। तो हमारे यहां तो कुदरत ने हमारे अरावली की पहाड़ जैसी ओट दी है, और यदि मुखिया ही गिर जाए और वो सूखा हो जाए तो ये हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम इस पर्वतमाला में, अरावली में, इसमें पौधारोपण करें, उनकी देखभाल करें, उनका संरक्षण करें, ताकि आने वाले समय में ये हमारी नई नस्लों को अच्छी आबो हवा दे सके और इलाके की रक्षा हो सके। साथियों, एक आदमी 24 घंटे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तकरीबन 14 पेड़ बड़े ऑब्जर्व करने के लिए काम आते हैं। तो आप सोचिए आपको कितना पेड़ लगाने चाहिए। हमारे हरियाणा में वन का कम घनत्व तो है, जितनी संख्या में वन होने चाहिए उतने हैं नहीं, इसलिए आप सबका दायित्व बनता है। यह अकेले सरकार का काम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम, और भाई हम तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तकरीबन लोग, एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद ले जाते हैं जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भाई 2 पेड़ अवश्य लगाएं, एक आपके काम आएगा, एक आने वाली पीढ़ियां जो अच्छी आबोहवा में सांस ले सके, आने वाले बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि 2 पेड़ जरूर लगाएं। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे इस एनसीआर और खास तौर से गुड़गांव जिले में संपन्नता कुछ ज्यादा आई। अब लोग शादी ब्याह और ये जो हमारे कुआं पूजन होता है उसमें बड़े बड़े कार्ड छपवाते हैं। मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि साथियों, ये कार्ड छपवाना बंद करो। ये कार्ड कहां से आते हैं? ये बड़े बड़े कार्ड, सूटकेस टाइप, ये सब कागज से आते हैं। और कागज कहां से आता है? पेड़ कटने से आता है। आज भी यदि संपन्नता के युग में किसी के परिवार में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड छपवा के नहीं भेजते, हम मोबाइल के जरिए मैसेज करते हैं और सभी मिलने वाले रिश्तेदार उस दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने के लिए आते हैं। जब दुख में हम आ सकते हैं तो सुख में क्यों नहीं? इसलिए दकियानुसी बातें छोड़कर हर आदमी मोबाइल का प्रयोग करके, और इस शादी ब्याह कोई भी खुशी का आयोजन हो उसमें मोबाइल का प्रयोग करके मैसेज भेजकर कम बस एक टेलीफोन कर दे, आज आपको जरूरत है, आपके कहने से मैं मोबाइल पे आ रहा हूं, कल मुझे जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। और साथियों,
ये कार्ड बांटने में जितना समय व्यतीत होता है वो समय बचेगा, डीजल पेट्रोल बचेगा, नॉइज पोल्यूशन बचेगा, सड़कों पे भीड़ कम होगी और हमारा वातावरण सुंदर होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में ये जो कार्ड छपवाते हैं नहीं छपवाएंगे और इस मोबाइल के जरिए आप मैसेज करेंगे। आप सब लोग आए, आपका हार्दिक दिल से गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और उम्मीद करता हूं जो जो सक्षम लोग हैं इस बारिश के मौसम में जरूर पेड़ लगाएंगे और लगाएंगे ही नहीं, उनका पालन पोषण भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत आभार माननीय पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री हरियाणा सरकार राव नरवीर सिंह जी का। देवे सज्जनों, वन विभाग की तरफ से